जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की कृपा आप सभी पर दिन रात बरस रही होगी, यही गुरु जी से कामना करती हूँ। मैं संगत जी, आप अपने शुक्राना सत्संग हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। यहाँ पर गुरु जी के संगत के प्यारे प्यारे सत्संग ही सुनाए जाते हैं, जो संगत जी हमें लिखकर भेजती है, रिकॉर्ड करके भेजती है। तो आइए संगत जी, बिना देर किए हुए गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग को सुनते हैं। जी, आप सभी के मन में जो सवाल चलते हैं उनके जवाब इसी सत्संग में छुपे होते हैं संगत जी, इसलिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। संगत, सत्संग को आप कभी भी सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने सारे काम छोड़कर सुने। आप बहुत सारा काम किचन में भी करते होंगे, स्पेशलिस्ट लेडीज के लिए जो कि वर्किंग हैं और नहीं भी हैं, तो उनको भी बहुत सारा काम होता है। जो घर पर हाउसवाइफ हैं वो भी आराम से अपना सत्संग चलाकर सुन सकती हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। किचन में तो बहुत तरीके हैं, बस हम तरीकों को अगर अपनाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। बस हमारा मन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना मन बनाइए कि हमें ये काम करना है और आज हमें गुरु जी का कम से कम एक सत्संग तो सुनना ही है। ना तो सत्संग आप ज़रूर सुनिए, जिससे कि गुरु जी की कृपा आप तक पहुँचे पाए। और गुरु जी का ध्यान लगाते हैं तो ज़रूरी ही नहीं कि गुरु जी का ध्यान लगाएं, बट ध्यान लगाते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता चलेंगी और आप सत्संग में भी सुनेंगे। जब आप उनको लिंक पर पाएंगे तभी आप असली मतलब चीज़ों का समझ पाएंगे कि गुरु जी क्या कह रहे हैं और गुरु जी किस चीज़ के बारे में क्या जवाब देते हैं आपको। क्योंकि आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन गुरु जी के लिए रहते हैं, ना कि गुरु जी ये क्यों नहीं हो रहा, गुरु जी वो क्यों नहीं हो रहा है। हम सभी के रहते हैं और हम मांगेंगे भी किससे, क्योंकि गुरुपा हमारे पिता हैं तो हम बस वही मांग सकते हैं। बट अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो किसी चीज़ के लिए देर कर रहे हैं तो बस आप पेशेंस रखिए, जिससे कि वो सभी समय और आने पर आपको चीज़ें दे सके, ये विश्वास रखिए। और संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नए सत्संग का अपलोड करूं तो आप ये सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की कृपा आप तक पहुंच पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, जिसे सुनने से हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आप सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और सही समय आने पर मैं अपना नाम बता दूँगी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी हूँ और मैं अपनी बेटी से अगर गुरुपा कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड 26 मई को दुबई गए थे और उन्हें वहाँ से आगे की फ़्लाइट लेनी थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले जो हैं बहुत सारी साजिश रच रहे हैं। भला बुरा हो संगत जी, भला बुरा तो वो कहते थे, ये तो मुझे पता था, बट इतना गंदा सोचते हैं ये नहीं पता था कि इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई है, ये नहीं पता था संगत जी। मुझे तो ये सब मुझे गुरुपा ने बताया और गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि तेरी अनिया ये तेरे खिलाफ बहुत कुछ गलत कर रही हैं और काफ़ी साजिशें रच रही हैं, जादू टोना ये सब कर रही हैं। अब उन्हें सारे मैसेज भी आए हैं, गुरुपा की तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा पास रहूँगा। संगत जी, मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, मैं छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, मैं बहुत बीमार रहती थी। लेकिन
बल्कि बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती और ना टाइम पर खाना खा पाती हूँ। तो गुरुपा बहुत सारे मैसेज मुझे भेजते हैं कि तू बिल्कुल अपना ध्यान नहीं देती है, तो बिल्कुल खाने-पीने की कोई ध्यान नहीं है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मैसेज गुरुपा ने मुझे दिए। संगत जी मुझे ना मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया और मुझे ना टाइफाइड इन्फेक्शन निकला था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो हस्बैंड ने उस टाइम में हस्बैंड थे, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो सारे टेस्ट करवा लो और मैंने संगत जी सारे टेस्ट करवाए तो हल्का सा इन्फेक्शन था, टाइफाइड था और स्टोन की प्रॉब्लम भी थी। फिर मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने गई तो वो कहने लगे कि 3 महीने बाद फिर आना स्कैन करवाने। संगत जी गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे तो घर वाले हैं वो तेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, उसी का असर है, कैसे कोई बात नहीं है, तो वह सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी जो बुआ हैं संगत जी वो स्पेन में रहती हैं, तो मेरे हस्बैंड को किसी और काम के लिए मतलब दुबई से स्पेन जाना था, बट कुछ रीज़न ऐसे बन गए थे कि वो सब चीज़ें हो रही होती हैं तो कोई काम बनता नहीं है। संगत जी किसी भी तरीके का कितनी भी कोशिश कर लेना, तो जब वो हो रही थी तो वो उनका काम बना ही नहीं, तो उनको वापस आना पड़ा। इसके लिए ना मेरे फादर इन लॉ ने ना मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा बोला, मतलब बहुत सुनाया कि तूने तो मेरे पैसे ही बर्बाद कर दिए और कोई काम भी नहीं हुआ। काफ़ी कुछ सुना उन्होंने तो संगत जी। जब वो वापस आए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब बहुत गुस्से वाले थे भी हैं वो और काफ़ी थोड़ा कलेश भी रहती थी घर में और वो थोड़े स खड़ूस भी हैं संगत जी और लड़ाई झगड़े यही सब माहौल रहता है घर में, तो मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ। ये भी गुरुजी का मैसेज आया कि वह सब इसी की वजह से है और मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं और पति के काम में भी बहुत सारी रुकावटें आई, तो काफ़ी हद तक गुरुपा ने वो ठीक की हैं संगत जी। मेरे बच्चों को भी उन्होंने ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। मेरे जैसी कितनी भी संगत होगी परेशानियों से जूझ रही है, कृपया उनको भी ब्लेस कीजिए। हमेशा अपना हाथ जो है सबके सर पर रखिएगा। हमारे जो संगत परिवार है उनके सर पर रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी का ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी ने हमारे साथ इसको शेयर किया। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी और गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी गुरुपा ने अपनी बेटी को 31 अक्टूबर 2023 को चरणों से जोड़ा। गुरुपा की इतनी कृपा है मुझ पर। मेरी बुआ जी ने जो स्पेन से आई थी उन्होंने अपनी मम्मी का सत्संग करवाया था, वहीं पर मैंने गुरुजी को देखा था। मैं गुरु नानक देव जी को शुरू से ही मानती थी। मेरे मायके, मेरे ससुराल सभी सभी दरबार बना हुआ था। संगत जी मैं बहुत बातें शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी से रिलेटेड। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी बहुत दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। संगत जी शिव जी ने देखा और गुरु जी के रूप में वो आ गए, क्योंकि उन्होंने मेरी भक्ति देखी थी। संगत जी इतनी कृपा उन्होंने मुझ पर की कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी उन्होंने सिर्फ 777 की ब्लेसिंग दी, कभी 444 की, कभी 444 की, कभी उन्होंने बटरफ्लाई के दर्शन दिए और उन्होंने ये भी बताया है कि तेरे घर में बहुत निगेटिविटी भरी पड़ी है और किसी ने कुछ किया कराया है, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं घर में।
सब वो धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को भी उन्होंने ठीक किया है और मेरे बच्चे संगत जी मेरा कहना नहीं मानते हैं। मेरे पति को गुरुजी ने ही सुधारा है, बहुत ज़्यादा वो रखा था हम पर ब्लैक मैजिक। हमें यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग में जल्दी ही आपके सामने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी और एक और बात आपको बताते हैं। जैसे कि संगत जी आज आपको पता है कि आज विजया एकादशी है। आज के दिन जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही सिद्ध होता है। अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है या किसी ने ऊपरी कुछ किया कराया है तो आप संगत जी इन उपायों को करके अपने घर को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। संगत जी आज से लेकर सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 दिन बहुत खास हैं। कल आज हम विष्णु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जबकि देखिए आज महादेव का सोमवार का दिन महादेव का होता है, लेकिन आज विजया एकादशी है। विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र ने इस व्रत को रखा था और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। कितना मुश्किल था, अकेले और अपने भाई के साथ मित्र मिलने हुए हनुमान मिल गए, दोस्त तो मिल गए और इस तरह से उन्होंने विजय को प्राप्त किया। तो आपको भी अपने जीवन में अगर विजय प्राप्त कर लें तो एकादशी के व्रत करें, त्योहार के रूप में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव की पूजा करें। सोमवार का दिन उन्हें बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पण करें। भगवान पर आज सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं और वो भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं तो बेहद उत्तम है। लेकिन आज एक चीज़ दान करनी है, 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाएगा। तो आज आपको 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक का दान निश्चित रूप से करना है। ये बहुत बड़ा उपाय है जो विजय एकादशी पर विजय प्राप्त के लिए शुभ है। आपका बीपी हाई है, लो है, कंट्रोल है, बीपी है तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ज़्यादा मीठा बोल गए हो तो वो चीज़ें कंट्रोल होंगी। कड़वा बोलने से दुश्मन बन गए हैं तो भी कंट्रोल होंगे और दुश्मनों पर, हारी पर, बीमारी पर, कष्ट, रोग, तकलीफ पर और गरीबी पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो आज ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये उपाय हैं, इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ का ज़रूर ही दान करें, बहुत ही शुभ है। और ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार हमारे भोले बाबा का दिन है क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तो आप अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं और ये आप ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।